मुझे हम उम्र लड़कियों की तरह शादी का कोई चाव ना था। अपनी किताबों को सहेलियां समझती और इन्हीं से मोहब्बत थी। बीए का आखिरी साल था और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के ख्वाब देख रही थी कि वालदा को मेरे लिए एक रिश्ता पसंद आ गया। मुझ में हुस्न की कमी न थी, मगर दौलत में हम उन लोगों से कम थे। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, ये बेमुरवत किस्म के लोग हैं, यहाँ रिश्ता ना करो। लेकिन माँ ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। कहा कि केसर बीमार रहते हैं, तभी वक्त से आलिया के फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते हैं, जबकि वालिद इतने बीमार न थे। बल्कि ज़बान खलक को नजरअंदाज करने में लड़की की खूबसूरत और कुछ इसकी दौलत भी एक वजह थी। मैं अपनी शादी पर खुश ना थी। एमए करना चाहती थी, लेकिन माँ बाप को रंजीदा भी मैं नहीं करना चाहती थी। तभी इनकार किया और न जिद पर अड़ी। इनके फैसले पर सर तस्लीम खम कर दिया। यूं बीए का नतीजा आने से पहले मेरी शादी धूमधाम से शादाब साहब से हो गई। पहले ही रोज दूल्हा अच्छा लगा, खूबसूरत, हंसमुख और शगुफ्ता मिजाज, बात बात पर हंसाने वाला। ससुराल में भी खूब आओ भगत हुई। मेरा मन इन लोगों का हो गया। सोचा शादी तो होनी ही थी। अच्छा है वक्त पर हो गई। मुझसे छोटी 3 बहनें थीं, इनकी भी शादियां होनी थी। यही सोचकर यूनिवर्सिटी न जा सकने के ख्वाब को दिल के संदूक में बंद कर दिया। शादी को बामुश्किल साल गुजरा था कि अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा। मैं बच्ची की परवरिश में लग गई। सास ने मूड खराब कर लिया। हालांकि मुलाजमा नौकर सब मौजूद थे, मगर वो हर वक्त शादाब के कान खाती। ये काम नहीं करती, घर की तरफ तवज्जो नहीं देती। सभी जानते हैं पहलौठी का बच्चा पालना मुश्किल होता है। मेके या ससुराल से किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है। शीबा की परवरिश में अम्मी जान और बहनें ताउन करती तो मेके चली जाती थी। इस पर शादाब की अम्मी और बहनें बुरा मनाती। बिला आखिर मेके जाना मैंने छोड़ दिया ताकि घर का माहौल खराब ना हो। अम्मी, अब्बू, भाई और बहनें सब पूछते, फोन करते कि क्यों नहीं आती हो। क्या बताती कि यहाँ सब बुरा मनाते हैं। तभी शोहर ने मना कर दिया है कि मेके नहीं जाना है। उनसे कहती अपने घर सुकून से हूँ। हालांकि ये बात दुरुस्त थी, अपने घर सुकून से नहीं थी। इस घर का हर फर्द ये एहसास दिलाता मैं करीब घराने से हूँ और अमीर लोगों ने बहू बनाकर एहसान किया है, तो अब मुझको उनका ये एहसान भूलना नहीं चाहिए। चाहे कोई सोने का निवाला खिलाए और किसी न किसी बहाने आहानत भी करता रहे। इंसान का दिल टूट जाता है, तब फूलों की सेज कांटों का गहवारा बन जाती है। यहाँ खाने पीने, पहनने ओढ़ने की कमी न थी। गहने, पाते, हार सिंगार का ढेर सा सामान, सभी कुछ था। लेकिन ससुराल वाले जिन नजरों से देखते, इनमें मुझको कमतर समझने का एक एहसास पोशीदा होता। इसी एहसास की लू पर मेरा दिल हर लम्हा सुलगता और पिघलता रहता। गुलाबी रंगत में जर्दी घुलने लगी और मैं सातों की तपिश में नरम नाजुक फूल की तरह मुरझाने लगी। अम्मी अब्बू मिलने आते, हैरत से मेरे चेहरे को तकते। बहनें सवाल करती, आपी तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ। छोटी बच्ची जगाती है, नींद पूरी नहीं होती और बस फिर ये हुआ, मेरा मेके आना जाना बिल्कुल खत्म हो गया। अम्मी के पड़ोस में शगुफ्ता रहती थी, जो मेरी ही हम उम्र थी। इत्तेफाक से उसकी शादी हमारे साथ वाले घर में हो गई। ब्याह कर आई तो मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया। यूं शगुफ्ता की जमानी अम्मी को मेरे बारे में बातें पता लगने लगी। हैरान थी कि आलिया किस मिट्टी की बनी है। इतना कुछ सहकर भी मेके में शिकवा नहीं करती। शादाब ज्यादातर अपने कारोबार के सिलसिले में बाहर रहते। रात को आते तो माँ रिपोर्ट देती। उसके मुताबिक उनका रवैया मेरे साथ होता। शरीफ घराने की लड़कियां हर दुख सहती हैं, मगर इस वजह से अपना घर नहीं छोड़ती कि माँ बाप को तकलीफ ना हो। मैंने भी खामोशी से तलख रवैये बर्दाश्त किए। वालदेन से शोहर और उनके घर वालों की शिकायत नहीं की। शीबा बमुश्किल 2 बरस की थी कि दूसरी बेटी हो गई। 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों की परवरिश में सब कुछ भुला दिया। अपनी हस्ती से बेगाना हो गई। इन्हीं दिनों सास बीमार पड़ गई। इनकी खिदमत गुजारी को शादाब ने एक नर्स का इंतजाम कर दिया। ये लड़की फरजाना 16 बरस की थी। इसने हमारी सास की बहुत तनदही से देखभाल की। ऐसी खिदमत की कि सगी बेटियां भी शायद ना करें। चलने फिरने से माजूर हो गई थी, पानी तक खुद ना पी सकती थी। ये लड़की ही इनको नहलाती, कपड़े तब्दील करवाती, बाथरूम ले जाती, वक्त पर खाना खिलाती, दवा देती। बस जिस खलूस से फरजाना ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, अफरादे खाना इसका शुक्रिया अदा करते ना थकते। फरजाना उनकी मुस्तकिल जरूरत बन गई थी।
सास ने दोनों छोटी बेटियों की शादियां कर दी। घर में मैं और फरजाना रह गई थी। फरजाना के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। वो अपनी बड़ी बहन के घर रहा करती थी, जो शादीशुदा थी। इस खातून का नाम जमीला था और ये शादाब के ऑफिस में काम करती थी। इन दिनों में तीसरी बार मां बनने के मरहले से गुजरने वाली थी। अम्मी जान की खिदमत करने से माजूर थी। सोचती थी अगर फरजाना न मिलती तो न जाने हमारे घर का निजाम कैसे चलता। मैं तो अपने बच्चों और उनके मसलों में पूरी हो गई थी। एक रोज फरजाना को बुखार ने आ लिया। वो इतनी बीमार पड़ी कि उठना महाल हो गया। शादाब ने उसकी बहन को फोन किया। जमीला आकर उसको ले गई। फरजाना के जाते ही हमारे घर का घेराव हो गया। सभी कुछ औंधा हो गया। शादाब काम छोड़कर माँ के सरहाने बैठने पर मजबूर हो गए। नंदे बारी बारी चंद दिन आकर रोकती। उनके शौहर इसरार करते कि घर चलो। ससुर बेचारे अक्सर बाहर से खाना मंगवा कर खाने लगे। जब बच्चों से वक्त मिलता मैं किचन में जाती, जो हो सकता कर देती। अम्मा जान मुझ पर चिल्लाती कि कैसी बहू मिली है जो किसी काम की नहीं है। बीमार सास का खाना अलग से बनाना होता और ससुर शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज थे, उनके लिए अलग खाना तैयार करना पड़ता। फरजाना ये सब खुश उसलूबी से करती, मगर मुझसे ना हो पाता। एक रोज शादाब ने अम्मा जान के लिए खाना बनाने को कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। किचन में गई, चक्कर आने लगे। गर्मी बहुत थी। बामुश्किल उनका परहेजी खाना बनाया, मगर यखनी पतली रह गई और दलिया भी सख्त सा हो गया। जब शादाब ने खाना अम्मा को खिलाना चाहा, उन्होंने मुंह से निकाल कर थूक दिया। कहा, क्या ये खाना खाने के लायक है? शादाब ने एक चमचा भर दलिया मुंह में रखा। बदकिस्मती से नन्ना सा कंकड़ उनके दांत तले आ गया। हालांकि मैंने दलिया साफ किया था, लेकिन कोई एक कंकड़ चूक गया था। उन्होंने आओ देखा न ताओ 4 चोट की मार देने के दर पर हो गए। 2-4 झापड़ दिए ही थे कि अम्मी भाई के हमरा आ गईं। चिल्लाने लगी, शादाब बेटा ये क्या कर रहे हो ऐसी हालत में, जबकि बच्चे की पैदाइश में चंद ही दिन बाकी रहते हैं। तुमने आलिया को इस बेदर्दी से मारा है, ये तो मर जाएगी। मुझसे कहा कि चलो मेरे साथ, वरना ये तुम्हारी जान ले लेंगे। शादाब बोले, हाँ खाला जी, आप ले जाएं अपनी लाडली बेटी को अभी और इसी वक्त। ऐसा ना हो कि कुछ का कुछ हो जाए। अम्मी ने गनीमत जाना मुझे अपने हमरा लेकर आ गई। मैं के आए 4 दिन हुए थे कि अल्लाह ने बाखैरियत 2 बेटों से सरफराज करा। फोन पर अब्बू ने शादाब को जुड़वा बच्चे होने की खुशखबरी सुनाई, मगर वो ना आए। उनकी वालदा की तबीयत खराब थी। कहा कि जब अम्मी जान को अफाका होगा आ जाऊंगा। वही फरजाना को लेने जमीला के घर पहुंचे। वो अब ठीक हो गई थी। जमीला से दरख्वास्त की कि अपनी बहन को भेज दो, मेरी बीवी मेके में है। अम्मा को देखने वाला घर में कोई नहीं, मैं कब तक कारोबार छोड़कर बैठा रहूंगा। जमीला ने मेहरबानी की और फरजाना दोबारा हमारे घर आ गई। घर फिर से संभल गया। अम्मा जान मरते मरते जी उठी। अब बेटे के सिर हो गई कि तुम फरजाना से निकाह कर लो, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। मेरी बदबख्ती के सूरत पर मैं मिटी और काहिल कामचोर फुअर आलिया को बहू बनाकर ले आई। सभी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अब तो आलिया 4 बच्चों की माँ बन चुकी है। इस पर सोकन डालना किसी तौर मुनासिब नहीं। हमारे ससुर ने भी समझाया कि हमारी तुम्हारी जिंदगी थोड़ी रह गई है, अपनी मत सोचो, अपने पोतों और पोतियों के बारे में सोचो। मगर अम्मा ने हर दलील को मुस्तरद कर दिया। फरजाना का हाथ शादाब के हाथ में देकर कहा, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, तुम इसी से निकाह सानी करोगे। देख लेना, तुमको राहत और सुकून इसी से मिलेगा। गर्द हमारी सास ने जिद करके फरजाना का निकाह शादाब से करवा दिया। फरजाना ऐसा नहीं चाहती थी, मगर जमीला लालच में आ गई, क्योंकि शादाब ने काफी रुपया पैसा उसको दिया और एक घर फरजाना के नाम करने का इकरार किया। बहरहाल ये निकाह खुफिया हो गया। हम लोगों को कानो कान खबर न हुई। इसके बाद शादाब मुझे लेने आए और ना अपने बच्चों को देखने आए। मेरे बच्चों की परवरिश नलियान में होने लगी। सब कहते कि इनके ससुराल वालों ने तो गोया बहू को बुला दिया है। एक दिन मेरी दोनों बेटियां स्कूल गईं, तो छुट्टी से जरा पहले शादाब वहां पहुंच गए और बच्चियों को अपने साथ घर ले गए। इनके जाने के 5 मिनट बाद हस्बे मामूल मेरा भाई उनको लेने जब स्कूल पहुंचा, पता चला कि बच्चियों को वालिद ले गए हैं। मैं ज्यादा परेशान न हुई कि बाप लेकर गया है, एक दिन में भी अपने घर चली ही जाऊंगी। वालिद साहब ने शादाब को फोन करके पूछा कि बच्चियों को तुम स्कूल से ले गए हो? जवाब दिया, हाँ मैं ले आया हूँ। अम्मी जान मिलना चाहती थी। बेटा इत्तला तो की होती, हम परेशान हो गए थे। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? अब इत्तला हो गई है ना आपको, फिक्र ना करें, मेरी औलाद मेरे पास है। एक दिन शगुफ्ता की अम्मी आई और बताया कि तुम्हारे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या तुमको खबर है? हाँ खबर है, कर ली है तो कोई बात नहीं। इस घर को फरजाना की जरूरत थी,
वो अच्छी लड़की है। मैंने तहम्मुल से जवाब दिया। कैसी बात की है तुमने आलिया, तुम पर शौकन पड़ गई है और तुम ये बात इतनी आसानी से मान रही हो, तो फिर क्या करूं? जब मैं सास की खिदमत नहीं कर सकती, उनको और घर को आसानी से नहीं संभाल सकती, तब किसी को तो संभालना है ना। साल होने को आया है, तुम घर क्यों नहीं चली जाती हो? मेके में क्यों पड़ी हो? आखिर कब तक यहाँ रहोगी? 4 बच्चे हैं तुम्हारे, ये सोचा है तुमने? हम तो इस इंतजार में थे कि शादाब खुद आकर ले जाएगा। क्या खबर थी वहां क्या खिचड़ी पक रही है? मेरे बजाय अम्मी ने जवाब दिया और रोने लगी। रो तो मैं भी रही थी, लेकिन मेरे आंसू दिल में गिर रहे थे। और ये सच है, जो आंसू आंखों के बजाय दिल में गिरते हैं, वो पानी के कतरे नहीं होते, वो दहकते हुए अंगारे होते हैं जो वजूद को दागते रहते हैं। अब्बू ने शादाब को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। बच्चों की जुदाई में जान पर बनी थी। शगुफ्ता माँ के घर आई, मेरे पास भी आई। बताया फरजाना ने बच्चों को बहुत प्यार से रखा हुआ है, फिक्र मत करो, तुम्हारी बच्चियां ठीक हैं। वो अब किसी और स्कूल में जाती हैं। फरजाना उनको तैयार करती है, नाश्ता कराती है और लंच बना कर देती है। वो इस बात से खुश नहीं है कि बच्चियां तुमसे जुदा रहें, चाहती है कि तुम घर वापस आ जाओ। मैंने सब कुछ खामोशी से सुना और कोई तबसरा ना किया। यही कहा, कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह को यही मंजूर था। अब जब शगुफ्ता आती, मुझसे कहती, वाकई फरजाना अच्छी इंसान है। वो तुम्हारे शोहर से कहती रहती है कि आलिया बाजी को घर लेकर आ जाओ, हम दोनों मिलकर रहेंगे। वो अम्मा जी को भी समझाती है कि दूसरे की लड़की का ख्याल करना चाहिए। किसी औरत का घर बर्बाद करना या उसके बच्चे जुदा करना ठीक बात नहीं। इस बात पर सास और फरजाना में काफी इख्तलाफ रहता है। एक रोज एक तकरीब में फरजाना से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई। वो मेरी दोनों बच्चियों को साथ लेकर आई थी। मैं खुद पर काबू ना रख सकी और बड़ी महफिल में बच्चियों से लिपट गई। आज तो आंसू पर भी इख्तियार न रहा। मेरी हालत देखकर फरजाना भी रोने लगी। बोली, बाजी मैंने बहुत मना किया, मगर जमीला बाजी और उनके शौहर ने मजबूर कर दिया। कहा कि अगर हमारा कहा ना माना तो हमारे घर में मत आना। आपको कसम है अपने रब की, अपने घर आ जाइए। वादा करती हूँ अगर आपने शादाब से सुलह कर ली तो मैं आपकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। आपको इस तरह अपने बच्चों के लिए तड़पता नहीं देख सकती। वो वाकई ये अल्फाज दिल से कह रही थी और मेरे दिल पर उसकी बात असर कर रही थी कि दिल से निकली बात असर करती है। इसके बाद तो जैसे फरजाना ने अपना मिशन बना लिया, वो मुझे घर लेकर ही जाएगी। उससे शादाब के भी कान खा लिए कि बाजी को घर वापस लेकर आओ और उनके साथ हुस्न सलूक से रहो। तो मैं रहूंगी वरना चली जाऊंगी। एक दिन शगुफ्ता ने आकर बताया कि फरजाना रूठ कर अपनी एक सहेली के घर चली गई है और झगड़ा इस बात पर हुआ है वो तुमको घर वापस लाने पर इसरार कर रही थी। और ये अफवाह भी सुनी है कि शादाब उसको तलाक देने वाला है। कुछ दिनों बाद मेरे ससुराल के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोग अब्बू के पास सुलह सफाई को आए। शादाब भी साथ थे। अब्बू से माफी मांगी और मुझे घर ले गए। मैं इसी दिन की मुंतजिर थी। अपने घर लौट जाना चाहती थी, बच्चियों के बगैर नहीं रह सकती थी। घर में कदम रखते ही सुकून मिल गया, जैसे किसी को अपनी खोई हुई जन्नत वापस मिल जाए। मेरा कमरा साफ सुथरा और इसी तरह सजा हुआ था। हर शे करीने से रखी हुई थी। मेरी शादी के वक्त की तस्वीर जो शादाब के साथ थी, वो भी मेज पर वैसी ही रखी थी। किसी ने इसको वहां से नहीं हटाया था। मुझको ये तस्वीर देख कर लगा जैसे कि दोबारा एक नई जिंदगी मिल गई हो। बच्चियां दौड़कर मुझसे लिपट जैसे डाली से फूल लग गए हों। ऐसा सकून पहले कभी अपने अंदर महसूस नहीं किया था। लेकिन फरजाना जाने वो कहाँ चली गई थी, किससे पूछती, कौन जवाब देता इस सवाल का। एक रोज सोकर उठी तो देखा सास के कमरे में फरजाना सो रही है। वो वापस आ गई थी। शायद रात को जब मैं अपने कमरे में सो गई थी। 11 बजे जब मैं बच्चों के कामों से फारिग होकर जरा सुस्ताने को बैठी, वो आ गई। सलाम किया, बोली अब मुझसे मुंह मत मोड़ लेना। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए क्या था बाजी। अगर मैं रूठ कर ना जाती तो तुम कभी अपने बच्चों के पास वापस लौट कर नहीं आ सकती थी। बाजी, ये जिंदगी चंद रोजा है, मिलजुल कर रहेंगे। जिसका जितना नसीब होगा उसको मिल जाएगा। इसमें लड़ना झगड़ना कैसा। मैं तुम्हारे बच्चों की आया बनकर रहूंगी, क्योंकि मेरा मेका नहीं है। इज्जत की जिंदगी सिर्फ इसी घर में मिलेगी। औरत का निकाह एक ही बार हो तो अच्छा है। उसकी आंखों के बहते आंसुओं ने मेरे दिल पर असर किया कि जब वो उठकर मेरे गले लगी, मैंने भी इसको गले से लगा लिया। अपनी कहूं तो दिल में ठान कर आई थी कि फरजाना को तलाक करवाऊंगी, मगर उसके हुस्न सुलूक ने मेरे जमीर को जगा दिया। वो तलाक लेना नहीं चाहती थी और ना अपने घर से बच्चों से जुदा होना चाहती थी। शादाब ने भी उसके साथ इश्क की पतंगे ना बढ़ाई थी। माँ की वजह से मजबूर हो गए थे। माजूर माँ को मैं ना संभाल सकती थी। दिल पर पत्थर रख लिया। सोचा कि इस लड़की को निकाला तो अल्लाह पाक मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरे बच्चों की खैर हो। उसकी बद्दुआ से कोई और भला।
मुझ पर ना टूट जाए। अगर सोतन बला होती है तो फिर यही बला बेहतर है। अल्लाह की करनी फरजाना को औलाद ना हुई। सास की वफात के बाद भी उसने ही घर को संभाला। बच्चों की परवरिश में छोटी बहन की मां ने मेरा साथ दिया। घर का सारा काम वही करती और मैं आराम से रहती। शादाब की जिंदगी दो हिस्सों में जरूर तकसीम हो गई, लेकिन मेरी नहीं। वो एक शब फरजाना के कमरे में रहते और एक शब मेरे कमरे में। उन्होंने इंसाफ का तराजू बरकरार रखा। इस घर में मेरा दर्जा बड़ी बहू का था। ये एजाज मुझे ही हासिल रहा। मैं साहिब औलाद और वो बे औलाद थी। फरजाना ने मेरे बच्चों से सगी माँ जैसा प्यार किया तो वो भी उसके साथ प्यार करने लगे। हमारे घर के सुकून को इस तरह दो औरतों की कुर्बानी ने तेहोबाला होने से बचा लिया। मेरे बच्चे बड़े हो गए। वो फरजाना की कदर इज्जत वैसे ही करते हैं जैसे कि मेरी करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। इंसान चाहे तो दुश्मन का दिल जीत सकता है और आदमी अपनी कदर खुद करवाता है। इज्जत के बदले इज्जत और बदनीयती के बदले जिल्लत। कम से कम मेरा तो यही तजर्बा है। आज मैं बूढ़ी हो चली हूँ। फरजाना ने दुख सुख में मेरा साथ दिया, लिहाजा मुझे सोतन होने से कोई परेशानी नहीं है।